वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जमुनिवा साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सब जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज ही नहीं उठाता, उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे होने को मानते हैं, जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम का नाम रहेगा कि दलित दलित किस तूफान का नाम है। और दलित के बारे में हम समझते हैं कि कोई अपने आप को दलित समझ रहा है, कोई वो दलित के नाम पर दूसरे को प्रताड़ित कर रहा है। तो दलित के व्याख्या क्या है, दलित कहाँ से आया है, कौन है दलित, क्या है, इसके बारे में तो हमारे साथ में जुड़े हुए सत्कार योग एडवोकेट संतोष साहू जी, जो ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इनका स्वागत करते हैं। ये अक्सर जो है जो गरम गरम मुद्दे होते हैं उन पर विचार चर्चा करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन कईयों को चुभ भी जाता है, कईयों को ये मतलब अच्छा लगता है। तो जो मतलब जिनको ना समझ कहते हैं उनको चुभता है, और जिनको जो समझदार लोग हैं उनको वो हजम करते हैं। तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी संतोष साहू जी, आपको वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल। धन्यवाद। जी, दलित जो है शब्द आप जानते हैं, भारत में खास करके बहुत ज्यादा प्रचलित है। और जने खने को मतलब कहते हैं, दलित नहीं कहते, पर ये बहुत सारे दलित सुनने में आता है, कोई मीडिया वाला बोलता है। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि इसमें जो दलित शब्द का जो अर्थ है, वो आप जानते हैं कि इसमें इतना घृणित शब्द है कि इसमें जो इस दलित जिनको बोला जा रहा है वो भी परेशान है। और जो दलित बोलते हैं वो तो खुश होते ही हैं, अंदर खाते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जिनको दलित बोला जाता है उनको अंदर से पीड़ होती है, उनको दुख होता है और उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दलित शब्द इतना भयंकर, इतना खतरनाक है, जो इंसानों के अंदर हीन भावना पैदा करता है। और हीन भावना से जो इंसान मतलब अधमरा हो जाता है, इसको कहते हैं अधमरा। अधमरा भी नहीं कह सकते उसको, मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई जान, या उसके अंदर से जान निकाल ली किसी ने, या उसके अंदर से मतलब ऐसा लगा उसके अंदर प्राण निकाल लिए, ऐसा लगता है। तो दलित जो शब्द है, हमने भी इसमें कई बार झेलना पड़ा हमें भी सामने, लेकिन हमें इतना दिक्कत नहीं है इसके सामने, इस बोल से, क्योंकि हम तो शुरू से ही में मेरा हिसाब अलग रहा है। हाँ, मेरा जन्म भले ही उसमें दलित फैमिली में जिनको दलित कहते हैं शैतान लोग, उस फैमिली में हुआ है। लेकिन एक गुरु ने, गुरु नानक साहब की बख्शिश से 1997 में सिख धर्म में आया हूँ। उससे पहले इसे गटर में, गटर के ढक्कन में था, गटर का ढक्कन इस करके वो बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि दलित शब्द जो है ये गुलामी का चिन्ह है। खास करके जो शूद्र वर्ण है, ये भी गुलामी का ढक्कन है, गुलामी का गटर है। तो हमने पहले भी कहा था कि शूद्र जो है विश्व के किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, और दलित भी उसमें ही है। तो शूद्र जब शूद्री धर्म का हिस्सा नहीं है, फिर दलित धर्म का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। तो शूद्रों को जो है, शूद्रों को इन्होंने धार्मिक चौथे पौड़े पर रखा है, और दलित को पांचवें पौड़े पर रखा है। तो लेकिन जब धर्म है ही नहीं है वो, तो पौड़ी पहली हो, दूसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि शूद्र, हमने कई हजार रुपए का इसमें इनाम भी रखा था कि अगर शूद्र को कोई ये साबित करे कि शूद्र किसी धर्म का हिस्सा है, तो हम उसको 5,000 मतलब 1 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर किसी ने साबित नहीं किया तो 5 लाख रुपए दंड के लेंगे। तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे सामने आकर के विचार चर्चा कर सके, या मतलब हमारे सामने का मतलब ये नहीं कि हमसे डरते हैं, वो ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि एक उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो सामने आ बैठ करके इस विषय पर विचार चर्चा कर सकें। क्योंकि दलित शब्द जो है, और खास करके चलो दूसरे तो बोलते हैं ज्ञान पढ़े में तो बोल देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिनको दलित कहा गया है, जिनको जो SC ST की, मेरे ख्याल से SC के लोगों को ज्यादा कहा जाता है, तो उन्होंने इसको बात को मान भी लिया है। दलित शब्द को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया अपने अंदर से। और वो स्वीकार करने के बाद में उन्होंने मान लिया है। और मानने के बाद में जब वो उनको कोई बोलता है तो प्रॉब्लम में खुद फंस जाते हैं। तो प्रॉब्लम में जब फंसते हैं तो वो फिर जो है उनको एक दूसरे को, इंसान को, मतलब जब प्रॉब्लम में फंसा होता है इंसान, तब इंसान कैसे बाहर निकलेगा उससे। तो कुल मिला के बात यह है कि दलित जो है मतलब इन्होंने जो, जिनको दलित बोलते हैं लोग, उन्होंने भी गले में पट्टा बांध रखा दलित का लगा करके।
और जो दूसरे जो लोग हैं फिर वो उनको उनके बारे में क्या गए तो अज्ञानी लोगों जो अज्ञानी लोग हैं वो तो दलित के नाम से उनको चिढ़ाते ही हैं, खिलाते हैं दलित के नाम से। लेकिन जो दलित भारत में जिनको दलित कहते हैं उन्होंने भी दलित के नाम का गले में पट्टा लटका लिया है और वो भी छोड़ने के लिए इसको तैयार नहीं है। तो दलित शब्द एक ऐसा भयंकर शब्द है जो जिससे इंसान के अंदर जो है ना एक मतलब गिरावट आ जाती है। दलित शब्द को जो है बार बार दोहराने से इंसान का मनोबल गिर जाता है। तो इन्होंने जो जो भारत के एससी एसटी ओबीसी के एससी के जो लोग हैं उन्होंने इसको अपना लिया है कि वो दलित हैं। लेकिन अगर दलित को अगर वो छोड़ छोड़ भी सकते हैं इसको, लेकिन छुड़ाएगा कौन जब वो छोड़ने के लिए इसको तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर संतोष साहू जी हमारे साथ में जुड़े, दोबारा फिर जुड़ गए। तो संतोष साहू जी आपका दोबारा स्वागत है। तो जो हमने सवाल किया था जी उसको जी। रिपीट कर दोबारा जी। हिंदी विश्वकोश के अनुसार दलित का अर्थ है कुचला हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। यह शब्द समाज में हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों के लिए संबोधित किया जाता रहा है। इसका उपयोग किया जाता था जिन्हें पहले अछूत या अस्पृश्य माना जाता था। दलित शब्द संस्कृत की धातु दल से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना, दरार करना या टूटना। इस शब्द का प्रयोग सामाजिक उत्पीड़न और भेदभाव के शिकार लोगों के लिए भारत में किया जाता है। जी जी अभी मैं एक अगर मैं थोड़ा सवाल हटके करूं इसमें। देखो ना तो आप जी दलित हैं ना मैं दलित हूँ, मैं भी सिख हूँ, आप ओबीसी हैं। तो आपको क्या जरूरत पड़ी है इस शब्द के ऊपर विचार चर्चा करने की? मतलब जब दलित जब खुद जो दलित मानते हैं अपने आपको वो नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ी इसके ऊपर विचार चर्चा करने की? जी जी। अभी भारत के लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार में न्यायमूर्ति बी आर गवई साहब शपथ लिए जी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। जैसे उनका नाम चर्चा में आया कि अब आगामी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार के रूप में वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो चारों तरफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चारों तरफ ये शब्द गूंजने लगा कि दलित दूसरी बार दलित आदमी भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, वो दलित हैं, वो दलित हैं। इस बात का बड़ा पीड़ा हुआ मेरे मन में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या वहां उस पद में पहुंचने वाला आदमी भी अभी भी दलित है? अन्य जो वर्ग के लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, उनके लिए तो जातिसुदा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ना ही किया जाता है। उन्हें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। पर इनके साथ ये रात दिन चारों तरफ दलित न्यायाधीश बन रहे हैं, ना मालूम क्या क्या सब। इससे मुझे बड़ा मेरे मन को ठेस पहुंचा और मैंने सोचा कि दलित क्यों कहना, इतने बड़े बड़े पदों पे आसीन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था में आसीन आदमी का पीछा अगर अभी भी ये शब्द नहीं छोड़ रहा है तो ये कब छूटेगा? जी जी जी। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि भारत में दलित किन लोगों को कहा जाता है? जी जी, भारत में दलित, ये एक बड़ा सवाल है भाई मेघराज सिंह जी कि भारत में दलित किन लोगों को कहा जाता है। इसके इतिहास में हमें जाना होगा। भारत में प्रारंभ में गण की व्यवस्था थी, अभी 18 गण का सबूत है। उसमें लिच्छवी, कोली, शाक्य, मौर्य, नाग, द्रविड़, ऐसे मौर्य, ऐसे 18 गण का सबूत है। भारत अविभाजित भारत, जिनके आज 13 टुकड़े हो चुके हैं। जब 13 टुकड़ा को मिला के भारत एक था, अखंड भारत था, तो भारत में गण की व्यवस्था थी। गण की व्यवस्था का जब ह्रास हुआ तो भारत में वर्ण व्यवस्था आया।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और परंपरा रीति रिवाज से बनाया गया अति शूद्र। जो शूद्र नहीं है वो अति शूद्र हैं। अति शूद्रों में दो भाग है, एक तो आदिवासी भाई हैं जो जंगलों में रहे हजारों साल, और दूसरे जो अनुसूचित, वर्तमान जो संवैधानिक शब्द है अनुसूचित जाति, जिनको कालांतर में अछूत कहा जाता था, अस्पृश्य कहते थे। भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो शब्द था डिप्रेस क्लास कहते थे, अनटचेबल कहते थे, वो उनको भारत में दलित शब्द से संबोधित किया जाने लगा है। और इस शब्द का प्रयोग, ये मराठी का शब्द है, दलित जो शब्द है वो मराठी भाषा का शब्द है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने भी समाज को इकट्ठा करने के लिए दलित शब्द का उपयोग किए। दलित, भारत में दलित आज संविधान की व्यवस्था में जो 5 वर्ग है, अनुसूचित जाति, जिनका संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक पहचान है अनुसूचित जाति, एससी, जिनका परिभाषा है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, और जो समस्त जातियों को भारत का संविधान एक पहचान, उसको लिपिबद्ध किया गया, गुलाम में इसकी पहचान हुई, और वो 1703 जाति का एक बड़ा समूह है जिनके साथ अछूत पद का व्यवहार हुआ, जिनको जरायम किया गया। आज की तरह शौचालय नहीं थे, कुछ नहीं थे यार। गुलाम भारत का हालत आप देखिए कि लोग, एक इंसान मल मूत्र करे और एक इंसान उसके जैसा ही उसका सफाई करे, ऐसे पेशा में ढकेल दिए गए लोग अछूत थे, जो आज संविधान उनको सम्मान के साथ पहचान दिया, संपूर्ण भारत में एक पहचान दिया, अनुसूचित जाति। और अनुसूचित जाति को ही दलित कहा जाता है, जबकि एक गैर संवैधानिक शब्द है। जी 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 जी। सवाल मेरे बहुत सारे हैं और भी, अगर थोड़ा संक्षेप में जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दलित शब्द का प्रचलन कब से हुआ, ये कब, मतलब दलित शब्द जो कब से आया, इसमें जो प्रचलन में कब से हुआ इसका दलित शब्द आती है? जी, दलित शब्द वैसे तो काफी पुराना है, पर ये महाराष्ट्र में महान सामाजिक समाज के उद्धारक महात्मा ज्योतिराव फुले जी जब आए तो दलित शब्द का उपयोग उन्होंने भी किया। वो देखे कि इतना बद से बदतर हालत है लोगों का, तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठा किया जाए, इनका पहचान क्या हो, तो शब्द आया दलित। दलित का मतलब जो घृणित कार्यों में लगे हुए लोग, लगाए गए लोग, ऐसे लोगों को संगठित करने के लिए सर्वप्रथम महाराष्ट्र में इस शब्द का व्यापक पैमाने में उपयोग किया गया। जी जी जी। भारत में दलितों की जनसंख्या कितनी है, तकरीबन कितने कह सकते हैं? जी जी, भारत में दलित अर्थात अनुसूचित जाति, एससी, शेड्यूल कास्ट की संख्या कुल संख्या का करीब 16% के ऊपर है। 16% का मतलब अभी वर्तमान भारत में 145 करोड़ लोग लगभग निवासरत हैं। 145 करोड़ लोग का 16% अगर आप निकालें तो लगभग 22 से 25 करोड़ लोग अनुसूचित जाति अर्थात जो दलित शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये संख्या भारत में है। जी जी। वैसे सवाल तो गलत यही था मेरा कि मतलब कितनी जातियों का बोध होता है, तो इसमें आपने पहले से ऐड कर दिया। तो क्या भारतीय संविधान दलित शब्द को मतलब ये पोषक है, या और दलित शब्द पर बैन, अगर मैं मतलब बैन क्यों नहीं है, जो संविधान के अंदर मेरी ख्याल से नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, दलित शब्द संविधान में कहीं पर नहीं है। भारत के संविधान का जो मूल संविधान है 8 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं, कहीं पर भी एक शब्द दलित नाम से चिन्हांकित नहीं किया गया। ये दलित जो शब्द है ये मानसिक प्रताड़ना देने जैसा है, काबिलियत को कमतर आंकने जैसा है, समाज में बहुसंख्य लोगों को दबाए रखने का ये शब्द छल जो है
शब्दों से छल करके लोगों के विद्वता को, उनके पराक्रम को, उनका मनोबल को तोड़ने जैसा है। ये जी शब्द के ऊपर तो भारत सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था कि भारत देश भारत के संविधान से चलता है। अब भारत का संविधान का व्यवस्था क्या है? अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, सामान्य है, धार्मिक अल्पसंख्यक है। ये संवैधानिक शब्द है। शिक्षा में इस शब्द का प्रयोग है, चुनाव में इस शब्द का प्रयोग है, नौकरियों में इस शब्द का प्रयोग है। अभी अगर वैकेंसी निकलेगी तो दलित शब्द से क्या फॉर्म भराए जाएंगे या अभ्यर्थी का चयन होगा? निश्चित रूप से ये गलत है। अगर होगा तो अनुसूचित जाति के नाम से होगा। अभी चुनाव होगा विधानसभा, लोकसभा, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, पंचायत राज में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या कृषि के क्षेत्र में चुनाव हो अध्यक्षों का या अन्य कोई चुनाव होगा तो उसके फॉर्म पे लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, धार्मिक अल्पसंख्यक। जब समस्त व्यवस्था भारत के संविधान से संचालित है और संविधान के द्वारा ये 5 वर्ग स्थापित है भारत में, जो कालांतर में हजारों जाति, हजारों उपजातियां, लाखों जाति उपजाति में बटे लोगों को भारत के संविधान में हमारे संविधान निर्माता, हमारे महामानव ने इतना मेहनत मशक्कत करके एक पहचान देने में कामयाब हुए, उसका उल्लंघन है। जी जी, अगर इसमें सही तरीके से पहचाना जाए तो दलितों की संविधानक नंबर, संविधान की से उसके हिसाब से क्या पहचान है, अगर शॉर्टकट में बताना चाहें दलितों की? जी, दलित शब्द को मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं जी। अनुसूचित जाति संविधान के द्वारा दिया हुआ शब्द है। भारत के सभी संस्थाओं में, चाहे वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, मिलिट्री, किसी भी क्षेत्र में भारत के लोगों का जो संवैधानिक पहचान है, नाम है, उसके ऊपर ही जोर देना चाहिए। और अपमानित करने वाले शब्द चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए ताकि भारत के लोगों को मानसिक प्रताड़ना से बचाया जा सके, सामाजिक प्रताड़ना से बचाया जा सके। जी। और मेरा लास्ट सवाल आपसे कि दलितों की इतने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और इतनी यातना मतलब भारत देश में क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? जी जी, दलितों का पृष्ठभूमि मैं आपको बताऊं, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि भारत में गण व्यवस्था थी। आज जिनको लोगों के द्वारा दलित कहा जा रहा है, संविधान जिनको अनुसूचित जाति या एससी, शेड्यूल कास्ट के रूप में पहचान दिया, ये बड़े बड़े राज परिवार के लोग हैं, बड़े बड़े गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को चलाने वालों की वंशज हैं। जैसे आप शेड्यूल कास्ट में कई जातियों को देखें, इतना यातना, इतना अपमान, पीड़ा सहने के बाद भी उनके विलक्षण बुद्धि को देखिए, तेज दिमाग को देखिए, बिल्कुल लड़ाकूपन को अभी भी देखिए कि वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इज्जत नाम का कोई चीज नहीं बच रहा है, फिर भी वो स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। ये बड़े बड़े राजा महाराजा, हालांकि गणतंत्र में तो कोई राजा महाराजा होते नहीं थे, गण प्रमुख होते थे, सभासदों के द्वारा चुनाव होता था। ये अनेक गणों के लोग हैं जो भारत के मूल वासिंदों के वंशज हैं। जी 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 जी। और डीएनए के आधार पे आपको जानकारी होगी, 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से माइकल बामसाद जो डीएनए का शोध दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ किए, उसमें उन्होंने प्रमाणित किया है। आज तक उसका खंडन कोई नहीं कर पा रहा है। वो अंग्रेजी में बड़ा लंबा चौड़ा पूरा आर्टिकल छपा कि भारत में कौन लोग हैं, तो पता चला कि वर्तमान जो अनुसूचित जाति हैं अर्थात शेड्यूल कास्ट हैं, जो संविधान का पहचान है, जिनकी संख्या भारत में करीब 22 से 25 करोड़ है। फिर दूसरे नंबर पे अनुसूचित जनजाति, जिनको सामाजिक पहचान आदिवासी भाई हैं, उनकी संख्या लगभग 13 से 15 करोड़ है। इसके बाद ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, जिनकी संख्या, वो तो जनगणना हो नहीं रहा है,
अगर सही जनगणना हो जाए तो भारत में पिछड़े वर्ग के लोग लगभग 70 करोड़ के आसपास हैं। फिर इनमें से समय समय पे जो लोग इस्लाम को कबूल कर लिए, ईसाइयत को कबूल कर रहे हैं, सिखिज्म में चले गए, बुद्धिस्ट तो पहले से हैं, जैनिज्म में हैं, या अन्य और भी लिंगायत, ये सभी लोग एक डीएनए के लोग हैं। जी जी जी। एक वंश के लोग हैं, इनके पूर्वज एक थे, ऐसा डीएनए प्रमाणित कर रहा है। जब हमारा डीएनए ही एक है तो ना तो हमने जात बनाई, ना उपजात बनाई, ना कोई कहेगा कि मुझे नीच बना दो, कोई कहेगा वर्ण व्यवस्था में हमें शूद्र बना दो, अति शूद्र बना दो, जीवन जीने लायक सुविधा छीन लो, कोई भी समझदार आदमी ऐसा आग्रह करेगा? नहीं, ये तो पराजित लोगों को तबाह किया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात तो ये भी तो है, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें यहाँ पर है कि जो लोग दलित बोलते हैं वो तो महामूर्ख हैं ही, पर बहुत सारे लोगों ने दलित अपने आप को समझ भी लिया। मेन प्रॉब्लम कहाँ है कि जिन लोगों ने दलित अपने आप को समझ लिया, उससे पीड़ित भी हैं और छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है उसको। तो यहाँ इन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो दलित पने का जो पीड़ है अंदर वो निकल जाए बाहर। क्योंकि आदमी को जब प्यास लगती है तो कभी वो मतलब अगर दूसरे को बोलता नहीं मुझे प्यास लग रही है, वो दौड़ कर पानी पीता है, उसको प्यास को किसी न किसी तरीके से खत्म करता है। जब भूख लगती है इंसान को तो रोटी खाता है, चाहे मार कर खाए किसी को या पीट कर खाए या जो मर्जी करके खाए, उसको भूख को मिटाएगा। तो ऐसे ही अगर ये दलित शब्द जो है उनके अंदर जो है पीड़ा पैदा पैदा करता है या उनको मतलब उनको जोड़ता है अंदर से, इसको खत्म क्यों नहीं किया अभी तक? तो ये इसमें क्यों नहीं आवाज उठाते इस चीज के चक्कर में? अपना को बहुत सारे देखा आपने दलित जो खुद के मीडिया चला रहे हैं वो भी कहते हैं दलित प्रधान, वो भी मतलब जो दलित होने के बाद मतलब जो दलित उसमें बताया कैटेगरी में है लोग मीडिया वाले, वो भी खुद को दलित बताते हैं, दलित मीडिया। तो उनका क्या जी, करेंगे? एक बड़ा सवाल आपने कहा हाँ कि दलित अपने आप को मानते हैं। कोई मानता नहीं है, ऐसा जबरदस्ती थोपा जा रहा है। भारत का जो मीडिया है वो संवैधानिक शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा है। भारत का, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। भारत के संविधान में इसका व्याख्या किया गया कि इस देश का नाम इंडिया का जब भी हिंदी देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट होगा तो क्या होगा? भारत होगा। अब पूरे देश को हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह रहे हैं। अरे, संविधान से जब देश चलता है तो संवैधानिक बातों का उपयोग होना चाहिए मीडिया जगत में। दूसरा जो आपने कहा कि दलित, जब दलित कहने, अगर 5 वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जनरल हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, तो अब उसमें एक हमसे भी कहीं सुंदर आदमी खड़ा है और उनको कहा जाए ये दलित है। दलित का मतलब अपमानकारी है, वो गर्व करने वाला बात नहीं कि कोई मुझे दलित कहे, मुझे गर्व हो रहा है। दलित कहने से कितना एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी के मस्तिष्क पे क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है, जी जी। आप तो कल्पना कर सकते हैं। ना हम भारत के नागरिक हैं, हम जी भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकों का 5 वर्ग है। हम संपूर्ण भारत के 145 करोड़ लोग भारतीय नागरिक हैं, हमारी एक ही नागरिकता है, पर हमारा जो संवैधानिक पहचान है वो कालांतर में हुए अन्याय, अत्याचार, शोषण और तबाही के कारण हमें 5 वर्ग के रूप में मान्यता मिली। अनुसूचित जाति के रूप में, अनुसूचित जाति कौन है? जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़े, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े, जिनको अछूत बना दिया गया, मल मूत्र और गंदे कामों में जानबूझकर ढकेल दिया गया, वही उनकी नियति बन गई। ऐसे लोगों को भारत का संविधान उबारा और एक पहचान दिया पूरे देश में कि आज से ये इस पैमाना पे आने वाले लोग अनुसूचित जाति की सूची में रहेंगे। हो गया, बात खत्म। दूसरा, अनुसूचित जनजाति हजारों साल जंगलों में ढकेल दिए गए, मानवीय कोई सुविधा नहीं, फिर भी अपने वंश को बचाए रखे। आज भारत का संविधान उनको अनुसूचित जनजाति एसटी के रूप में मान्यता दिया। फिर ओबीसी है, जो कालांतर में सछूत थे, छूने लायक जाति है, जिनको बना के रखा गया, उनके कार्यों से जो समान उत्पादन हो रहा है उसको उपयोग किया गया। ऐसे लोगों को सछूत, चलो ये छूने लायक है, अछूत तो अछूत ही हो गया, एक सछूत हो गया कि छूने लायक है। जैसे मैं तेली जाति का हूं, आज की तरह मशीन और ये दुनिया भर का सामान नहीं था, विज्ञान का इतना विकास नहीं था, हाथ से तेल बनाना है,
तेल के बीज का उत्पादन करना है, तेल बनाना है, समाज को देना है। अब अगर समाज के जो प्रमुख बन के बैठे हो बोले नहीं नहीं ये तेली जाति का है, इसके हाथ का तेल का ये छू दिया, मैं उपयोग नहीं करूंगा, तो तेल का हाथ से आता। जो कुम्हार है, घड़े हाथ से मिट्टी कैसे, वो वैज्ञानिक सोच के लोग कैसे मिट्टी लाए, कैसे चाक बनाए, कैसे घड़े बनाए, कैसे पकाए, समाज को घड़े मिट्टी के बर्तन से भोजन पकाना है, पानी रखना है, सब करना है। ऐसे बेहतरीन वैज्ञानिक सोच के लोगों को सछूत बना के रखा गया। लोहा का औजार का जरूरत है, सोने के आभूषण का जरूरत है, लकड़ी के बर्तनों का जरूरत है, सामग्री का जरूरत है। ऐसे कामगार जातियों को कालांतर में सछूत बना के रखा गया। कल का सछूत या अर्थात शूद्र आज का ओबीसी है। और ओबीसी हमारा एक राज्य एक जिला ब्लॉक का पहचान नहीं है, संपूर्ण भारत में अदर बैकवर्ड क्लास हमारा पहचान है। और हमारी पहचान का ये मतलब है कि हमारी संख्या भारत में लगभग 70 करोड़ है। हम कामगार जातियां हैं, वैज्ञानिक सोच रखने वाले पूर्वजों के हम वंशज हैं, ये हमारी पहचान है। अब इन बातों को लोग एवॉइड करें, छुपाना चाहें, इतिहास को दबाना चाहें, कुचलना चाहें, अब इसमें क्या कहा जा सकता है? नहीं, कहा नहीं जा सकता। जब घर में जब घर वाले सो रहे पड़े तो बाहर तो बेदो आने के बाहर वाला जो इंसान आ गया उसमें चोरी करेगा ही है ना। मेन बात यह है कि जिन्होंने अपमानजनक शब्द दिए, जिन्होंने अपमान कर करके लोगों का मनोबल गिराया, उनकी मानसिकता नहीं पड़ी है दलितों ने। मतलब जिन्होंने जो शूद्र है, जो भारत के मूल निवासी है, उन्होंने उनकी मानसिकता पड़ी नहीं है, क्योंकि वो तो जिन लोगों ने दलित का नाम दिया वो मूर्ख इंसान है। जिन लोगों ने ऐसे मतलब इस जाड़ा फंसाए वो भाई मेघराज सिंह जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पंजाब में जो अनुसूचित जाति के लोग कालांतर में सिखिज्म को स्वीकार कर ले, गुरु के आदेश और मार्ग पर चल पड़े, श्री गुरु ग्रंथ साहब को माथे से लगाए, उनको अभी भी वहां दलित सिख कहा जाता है। मेरा पंजाब कई बार आना जाना हुआ है, या अलग अलग नाम दिया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज है। मैं पंजाब और छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के शारीरिक श्रेष्ठों, बनावट, वो सुंदरता, वो विलक्षण बुद्धि, इतने धूप में तप रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कितना बद से बदतर जीवन जीने को विवश है, पर शरीर की जो सुंदरता है वो कहीं कम नहीं है। बुद्धि तो इतना है, एक अनपढ़ आदमी आज के पढ़े लिखे पीएचडी को भी तर्क में हरा देगा। मैं बहुत छानबीन किया, मुझे एक बात समझ आया कि पंजाब का जो है, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या जो सतनामी समाज जाके बस गए, पलायन हो गए, वो कोई और नहीं, मौर्य वंश के लोग हैं, मौर्य गण हैं। आप सोच सकते हैं मौर्य गण में सम्राट अशोक जैसा महान चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए। इसका छानबीन होना चाहिए कि वो आज के जो लोग हैं वास्तव में कालांतर जो पुराना भारत है ये किस किस गण के लोग हैं, उनका पराक्रम तो देखिए। अगर ये बात समाज में आए तो गौरव भाव पैदा होगा, आत्मसम्मान पैदा होगा। ये जो हीन भावना से हैं, अब बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लोग बोल रहे हैं कि ये दलित है, क्या गुजरता होगा आप कल्पना कर सकते। हम भी इंसान हैं। जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ उसमें कि जैसे अगर कोई किसी को दलित कहता है, कुछ भी कहता है, उसकी मूर्खता हो सकती है। जो अगला आदमी कह रहा है, दलित कह रहा है, कुछ भी कहता है, वो मूर्खता हुआ है। या दलित सिख कह रहा है कोई, वो कहने वाले की मूर्खता हो सकती है। लेकिन गुरु की नजरों में क्या है कि गुरु की नजरों में तो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, वो महान सिख हैं। वो तो गुरु की नजरों से देखना पड़ा आपको, ना कि दूसरों की नजरों देखना। नजर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो मैं इतना कहना चाहता है इसमें यहाँ पर कि मतलब जितने भी लोगों को दलित कहा जाता है, या जो सिखों को दलित कहा जाता है, तो मूर्खों के द्वारा कहा जा रहा है, इसको मान लीजिए। लेकिन सिखों के गुरुओं के द्वारा उन्होंने क्या कहा गया उस पर ध्यान दे, ताकि एक मनोबल बढ़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि वो जो है कि मनोबल जो है इंसान के जब बढ़ जाता है फिर इसको कोई नहीं गिरा सकता। संतोष साहब जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बस अंततः एक बात करना चाहता हूं भाई मेघराज सिंह जी। मैं भारत के अनेक बड़े बड़े जो अत्यधिक महत्व रखने वाले गुरुद्वारा साहब में मैं गया हूं, वहां मैं देखा कि भारत
तो साथियों, ये हमारा प्रोग्राम जो है, जिसको ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पर बैठ के दलित के नाम पर बकवास मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा लोगों को, तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर किसी को भी हमारी बात से दिक्कत आई है या हमारी बात कड़वी लग रही है, तो वो वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। हमारे टीवी चैनल पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। अगर हिम्मत है तो विचार चर्चा करने के लिए आएँ। और दूसरी बात ये है कि हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है किसी को। अगर कोई हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है, तब भी आ जाएँ। मैदान में आएँ और विचार चर्चा करने गए। गाली देने से किसी का समाधान नहीं होता। प्यार से विचार चर्चा करके समाधान होता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू संतोष साहू जी का बार-बार कनेक्शन कट रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दलित शब्द के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी दी है, तो ये आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हो। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.